Hello students, today we will continue our chapter number 5, class 9, the fundamental unit of life. Let's start. तो हमारा आज का टॉपिक है सेल शेप एंड सेल साइज, और इसकी नंबरिंग भी हम देखेंगे थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं हम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल शेप एंड साइज। आज हम बात करेंगे सेल की शेप और साइज के बारे में। इट इज सी दैट सेल कैन बी ऑफ द डिफरेंट शेप एंड साइज एंड इवन देयर नंबर that make up a body can be different in different living form as it depend upon the function of the cell is going to perform. Accordingly the structure, size, shape are assigned to cell. तो हमारी जो सेल्स हैं इनकी शेप, साइज सब क्या होती है, डिफरेंट होती है। किस पे डिपेंड करती है? ऑर्गेनाइज्म। मतलब जैसे इनकी सेल की साइज होगी, जैसे इनके नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जैसी शेप होगी, तो इस पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। कोई भी लिविंग थिंग्स है उसका स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी सेल जो का है, शेप क्या है, साइज़ क्या है और नंबर कितना है। द शेप ऑफ ए सेल में चेंज और फिक्स। कईयों में तो जो शेप होता है सेल का फिक्स होता है और कईयों में उनके शेप्स जो होती है चेंज होती रहती है। तो आगे हम देखते हैं कुछ की जो चेंज होते हैं और कुछ एग्जांपल्स जिसमें सेल की शेप कभी भी चेंज नहीं होती है। शेप ऑफ द सेल, द शेप ऑफ बी फिक्स्ड और कैन बी वेरिएबल। अभी हमने पढ़ा कि जो शेप होती है सेल की वो फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। द सेल विद वेरिएबल शेप आर WBC। जिसकी वेरिएबल शेप होती है वो कौन सी है? WBC। इसकी फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये जो होता है हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने की हमें प्रतिरोधी क्षमता मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है। एंड अमीबा, प्लीज डू रिमेंबर द शेप ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म। और अमीबा की जो सेल है उसकी भी शेप उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है कि उसने क्या फंक्शन करना है। आपको पता है, ये आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हो कि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से अपनी बॉडी के सारे फंक्शन करता है, चाहे वो फूड को लेना, इंजेक्शन हो या डाइजेशन हो या फिर एक्सक्रीशन हो, सारा कुछ वो एक ही सेल पे करता है। तो उसको जिस शेप में लाना होता है सेल को उस शेप में ला के अपना फंक्शन जो है कंप्लीट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सेल की शेप और साइज़ के बारे में। आप यहाँ पर अलग अलग देख रहे हो। यहाँ पर ये अमीबा है। अमीबा को आपने जैसे पढ़ा कि अपनी शेप और साइज़ को अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसी तरीके से वाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी हमने पढ़ा कि WBC जिसकी शेप्स फिक्स नहीं होती है और वो चेंज होती रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड ब्लड सेल्स, ओवल एग, मसल सेल, स्टोमेटा और ब्रांच्ड न्यूरॉन। जो ब्रांच्ड न्यूरॉन है इसको नर्व सेल भी कहते हैं। अब डिफरेंट शेप दैट सेल कैन हैव कौन से हो सकते हैं हम देखते हैं। स्फेरिकल एग ऑफ मैनी एनिमल्स। जो एनिमल्स के एग होते हैं वो उनकी शेप क्या होती है आपको पता है कैसे होते हैं? स्फेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम कहें एग की शेप्स वो कैसी है? स्फेरिकल। स्पिंडल शेप, स्मूथ मसल फाइबर। आप ये देख रहे हैं इस तरीके की शेप, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। स्पिंडल शेप में क्या होता है, ये स्मूथ मसल्स फाइबर होती है जिनकी शेप कैसी होती है? स्पिंडल। एलोंगेटेड, आप यहाँ पर देखो ये इसकी शेप क्या है? एलोंगेटेड है। ठीक है, तो वो कौन सी है? नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। ब्रांच सेल ऑफ स्किन, जो स्किन की सेल होती है उसमें क्या होते हैं? ब्रांचेस होते हैं। डाइकॉइड जो है वो कैसी होती है? RBC। ठीक है, सॉरी डिस्कॉइड जो है वो कौन सी होती है? RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं साइज ऑफ सेल। साइज आल्सो show a lot of variation. We have cell that is too teeny like.
हमने क्या है, सेल जो होते हैं अलग अलग बहुत ही मतलब उनकी अलग अलग साइज़ होती है, अलग अलग शेप्स होती हैं। तो अगर हम बात करें सबसे छोटे सेल की, तो वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जो है ये माइकोप्लाज्मा है, जो सबसे छोटी सेल होती है। एंड सेल लार्जेस्ट सेल जिसको बोलते हैं वो है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग आप देख रहे हो, बाकी एग कैसे छोटे छोटे से हैं और एक एग उसमें बड़ा सा है, तो वो क्या है, ऑस्ट्रिच का एग है। तो हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ सेल पे सबसे छोटे अगर हम सेल की बात करें तो वो क्या होता है, माइकोप्लाज्म। और सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो क्या होता है, ऑस्ट्रिच का एग। इन ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की सेल्स देखें कि कौन सी सेल सबसे छोटी होती है और कौन सी सेल सबसे बड़ी होती है, तो आरबीसी एंड लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट इज नर्व सेल, and nerve cell is the designed according to the function is performed as we clear above also shape are in accordance to function like nerve cell help in the transmission of the impulse, so it is to be long and branch। तो आप अगर देख सकते हैं कि सबसे जो बड़ी सेल होती है हमारे बॉडी की, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो कौन सी होती है, नर्व सेल, क्योंकि ये लंबी होती है, बड़ी होती है। और अगर हम छोटी सेल की बात करें वो क्या होती हैं, आरबीसी। तो ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, वो आरबीसी है, और सबसे बड़ी सेल होती है वो क्या होती है, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन। दोनों के फंक्शन अलग अलग है, दोनों की शेप्स अलग अलग है, साइज़ अलग अलग है, ठीक है। तो क्योंकि नर्व सेल में आप देख रहे हो इसमें क्या है, ब्रांचेस भी हैं और लंबी भी है, तो आप समझ ही रहे हो कि ये सेल सबसे बड़ी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने पढ़े हो ना यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, तो हमने शेप पढ़ा, साइज़ पढ़ा, ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। और डिफरेंट डिफरेंट सेल, कितने नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग होते हैं उनके बारे में देखते हैं। द नंबर ऑफ सेल आल्सो वेरी फ्रॉम द स्पीसीज टू स्पीसीज। जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं, किसी पे भी मतलब परफेक्ट नहीं कि हाँ इनके अंदर इतने ही सेल्स होंगे, तो डिपेंड करता है एनिमल पे, ठीक है, वो जो भी स्पीसीज है उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। देयर कैन बी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल एंड देयर कैन बी आल्सो बी ऑर्गेनिज्म लाइक अस होल बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो क्या होते हैं, कई ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे बात की थी अमीबा की। और कई ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, कई ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स के बने होते हैं, जैसे कि हम, ठीक है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सेल प्रेजेंट। तो ये जो बॉडी शेप्स है या फिर बॉडी स्ट्रक्चर है, ये किस पे डिपेंड करिए, नंबर ऑफ सेल पे, कि कितने नंबर ऑफ सेल हैं। तो सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम देखें तो सेल मेनली टू टाइप्स के हैं, कि नंबर ऑफ में यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर बहुत ही छोटे छोटे जीव जंतु जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे होते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में जितने भी बड़े जीव जंतु हैं, ठीक है, डॉग, कैट, हम सब किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हम डिफाइन कर देते हैं कि आर सिंगल सेल। जो सिंगल सेल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल अमीबा, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अमीबा, ये क्या है, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर आर मल्टीपल सेल बॉडी दैट इज मैनी सेल। क्या होता है, मल्टी सेलुलर मीन्स जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं उसे बोलेंगे मल्टी सेल बॉडी। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो कौन सी है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी हमारे बहुत सारी सेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, इसलिए हमें इनको क्या बोलते हैं, मल्टीपल सेल। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना।